हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिफोर एग्ज़ाम। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, केमिकल काइनेटिक्स। तो आज हम केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल काइनेटिक्स क्या है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री का। और ये इसमें से एक दो टॉपिक तो क्वेश्चंस बन के एग्ज़ाम्स में आते ही हैं, पूछे जाते हैं। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स क्या है? जैसे कि आपको वर्ड में ही लग रहा है केमिकल, तो ये केमिकल केमिस्ट्री से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स एक ब्रांच है केमिस्ट्री की, ठीक है, जो केमिकल रिएक्शंस के साथ डील करती है और उनके फैक्टर्स के साथ भी, ठीक है, जो केमिकल रिएक्शंस को रेट देते हैं, जो इन्फ्लुएंस करते हैं और जो उनके मैकेनिज्म होते हैं जिसके वजह से रिएक्शन प्रोसीड होती है, आगे बढ़ती है, उसे केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये चैप्टर पूरा रिएक्शंस और रेट ऑफ रिएक्शंस, उसके फैक्टर्स, उसके मैकेनिज्म के बारे में ही है। तो धीरे धीरे हम आगे देखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस एंड द फैक्टर, जो उसके फैक्टर होते हैं विच इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ रिएक्शंस एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इट्स मैकेनिज्म, क्योंकि बिना मैकेनिज्म के रिएक्शंस बन ही नहीं सकती। मैकेनिज्म बाय विच द रिएक्शन प्रोसीड इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। आप चाहें तो नोट इट डाउन कर सकते हैं। इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट डेफिनीशन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। तो चलो लिखते हैं इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है। तो अगर आप इस तरीके से इसको लिखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट होगा, देखने में भी और पढ़ने में भी। इंट्रोडक्शन अबाउट केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो लिखेंगे क्या केमिकल काइनेटिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। अब क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की ही एक शाखा है, ब्रांच है, जो किसके साथ डील करती है? विच डील्स विद द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिस्ट्री में तो केमिकल रिएक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, लिखने के लिए तो आती ही हैं पेपर में। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड द फैक्टर्स, जो उसके कारक हैं, जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं रिएक्शंस को, विच इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ रिएक्शन। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो क्या लिखा है। हाँ, हैंड राइटिंग अगर नहीं समझ में आ रही हो तो आप सुन सकते हैं, क्योंकि हम इसको लिखने के साथ साथ बोलते भी जा रहे हैं, क्योंकि समय कम है और कम समय में ज़्यादा कवर करना है, तो इसलिए हम थोड़ी जल्दी जल्दी फास्ट लिखेंगे, ताकि आपके पढ़ाई के साथ साथ आपके नोट्स भी तैयार होते जाएं। एंड द मैकेनिज्म by which the reactions proceed, okay, उसे कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है। एक बार मैं और रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। सो हियर वी हैव केमिकल काइनेटिक्स। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द मैकेनिज्म बाय विच द रिएक्शन प्रोसीड इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो ये तो हो गई केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, नॉट केमिकल रिएक्शन, इट्स केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स की इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन, ठीक है। तो अब इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ये जो केमिकल काइनेटिक्स है, ये हमें क्या बताती है? केमिकल काइनेटिक
टेल्स अस अबाउट द रेट ऑफ अ रिएक्शन, रेट ऑफ अ रिएक्शन के बारे में बताती है। कौन? केमिकल काइनेटिक्स। जितने भी रिएक्शंस होती हैं ना, ये सब केमिकल काइनेटिक्स, आप इसको लिख सकते हैं। मैं तो यहाँ पे अभी आपको बताने के लिए इस तरीके से लिख रही हूँ। टेल्स अस अबाउट chemical kinetics tells us about what? The rate of a reaction, the rate of a reactions। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक टेल्स अस अबाउट द रेट ऑफ अ रिएक्शन, यही काम है केमिकल काइनेटिक्स का। इस चैप्टर में आपको रिएक्शंस के बारे में पता चलेगा, और ये जो जितनी भी रिएक्शन है ये सारी संभव होती हैं केमिकल काइनेटिक्स के वजह से। ठीक है, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स एक केमिस्ट्री की ब्रांच है जो रेट ऑफ अ रिएक्शन के साथ डील करती है, प्लस उसका फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है रेट ऑफ अ रिएक्शन, एंड ऑफ कोर्स द मैकेनिज्म के बिना तो रिएक्शन प्रोसीड कर ही नहीं सकती। ठीक है, और केमिकल काइनेटिक्स हमें बताती है, टेल्स अस अबाउट द रेट ऑफ अ रिएक्शन, यही काम है केमिकल काइनेटिक्स का हमें। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे। चलो, आपका केमिकल काइनेटिक्स में इंट्रोडक्शन हो गया, केमिकल काइनेटिक्स के बारे में थोड़ा हमने देख लिया क्या है, उसका इंट्रो, डेफिनेशन वगैरह, उसका 1-2 पॉइंट्स हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है केमिकल काइनेटिक्स का, कि जो केमिकल काइनेटिक की स्टडी है, द स्टडी ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शंस। यहाँ पे आपको रिएक्शन वर्ड्स बहुत मिलेंगे क्योंकि ये केमिकल काइनेटिक्स फुल ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शंस तो आपको याद रखना ही है, उसके थ्रू आप केमिकल काइनेटिक्स को याद रख सकते हैं। ठीक है ना, तो द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो हेल्प अस, हमारी मदद करती है क्या? समझने में। अब कौन सी चीज़ समझनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, द पाथवे। जी हाँ, पाथ मतलब रास्ता, पाथवे जो उसका प्रोसेस होता है, जो उसका प्रोसीजर होता है, जो पाथवे, जो उसका रास्ता होता है ना, उसको समझने में केमिकल काइनेटिक्स बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हमें ये हमें एक स्टडी से पता चला है। ठीक है, द स्टडी ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द पाथवे। ठीक है, द स्टडी ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी होती है वो हमें बताती है, समझाती है पाथवे, एक रास्ता बताती है, कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम रिएक्टेंट्स। जो रिएक्शंस पढ़ते होंगे ना, याद करते होंगे, उनको पता होगा रिएक्टेंट्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट, क्योंकि बिना रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट तो संभव है ही नहीं, प्रोडक्ट्स। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? मैकेनिज्म। तो उसको कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। द स्टडी ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द पाथवे फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट कॉल्ड द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। उसे रिएक्शंस के मैकेनिज्म या मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन कहते हैं। बिना रिएक्टेंट के प्रोडक्ट नहीं संभव है। ठीक है, जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तब जाके कोई प्रोडक्ट बनता है। जब A प्लस बी, दो रिएक्टेंट सपोज मान लो A प्लस बी आपस में रिएक्ट करेंगे किसी भी कैटलिस्ट या बिना कैटलिस्ट के फॉर्म में, तो ही प्रोडक्ट C, A प्लस बी एरो C बन के कभी कभी लिखा रहता है ना, इसलिए। तो बिना रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट नहीं बन सकता, तो प्रोडक्ट के लिए रिएक्टेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। और ये किसने हमको बताया है?
mechanism of the reactions नहीं. The study of the rate of reaction also help us to understand the pathway from reactants to product called mechanism of the reaction. मतलब एक reactant product तक कैसे पहुंचता है, उसके अंदर कितनी प्रक्रिया, कितनी प्रोसीजर, कितने प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है, वो कौन बताता है? मैकेनिज्म. और मैकेनिज्म से ही रिएक्शंस बनती हैं. ठीक है ना. पहले आप मैकेनिज्म बनाएंगे, फिर रिएक्शंस आप बनाएंगी. तो मैकेनिज्म भी खुद ही बनानी पड़ती है और रिएक्शंस भी. तो अगर आपको मैकेनिज्म समझ में आ जाती है किसी भी रिएक्शंस की, तो आप रिएक्शंस आसानी से बना सकते हैं. मैकेनिज्म बनाना बहुत टफ होता है. ये हायर स्टडीज़ के लिए ज़्यादा देखा जाता है मैकेनिज्म बनाना. लेकिन अगर आप स्कूल या कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको रिएक्शंस बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं. ठीक है. तो आई होप यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा ही. अब हम आगे क्या पढ़ेंगे इसके, तो हम देख लेते हैं. पहला पॉइंट हम देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में. ठीक है. ऐसा एक पॉइंट बना लिया हमने रफ में, रेट ऑफ अ रिएक्शन. ठीक है. रेट ऑफ अ रिएक्शंस दोनों देखेंगे, एवरेज भी और इंस्टेंटेनियस भी. ठीक है. फिर उसके बाद हम अगला पॉइंट क्या देखेंगे? अगला पॉइंट देखेंगे उसके फैक्टर्स. उसके कारक देखेंगे जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं. ठीक है. फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ अ रिएक्शन. कोई भी रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. फैक्टर्स आपके अगर हम अभी शॉर्ट में देखना चाहें तो बता सकते हैं कि जैसे उसका कंसंट्रेशन हो गया ना, कॉन्सेंट्रेशन. एक तो ये हो गया फैक्टर आपका कॉन्सेंट्रेशन. ओके. नेक्स्ट वन इस आपका टेम्परेचर आ जाएगा, तापमान उसका. थर्ड उसके कैटलिस्ट वगैरह होते हैं. रिएक्शंस में कैटलिस्ट बहुत पाए जाते हैं. कुछ रिएक्शंस तो इसी के ऊपर बेस्ड रहते हैं, कैटलिस्ट. ठीक है. तो फिर नेक्स्ट पॉइंट हम क्या देखेंगे? कंसेप्ट देख लेंगे. कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है. कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी. ठीक है. तो कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी देख लेंगे. आई थिंक ये फिज़िक्स में भी है कोलिजन थ्योरी, पर थोड़ी इससे डिफरेंट है. ठीक है ना. केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में शायद केमिकल काइनेटिक्स है ना, पर अभी हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं. तो ये सब हम उसके कुछ फैक्टर्स और कुछ पॉइंट्स हम देख लेंगे जो कि शायद सिलेबस में हैं. ठीक है. तो ये तो अभी हमने कुछ पॉइंट्स बता दिए हैं कि क्या क्या देखना वाले हैं. रेट ऑफ रिएक्शंस. ठीक है. फैक्टर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी, और क्या होता है आई थिंक एक्टिवेशन एनर्जी भी होती है ना. एक्टिवेशन एनर्जी, हाँ, एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में भी पढ़ेंगे. ये सारे पॉइंट्स हम डिटेल में पढ़ेंगे एक के बाद एक. ठीक है. तो देखते हैं, पहले रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. पहला पॉइंट रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है. रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस के बारे में हमने अक्सर देखा होगा कि कुछ रिएक्शंस जो होते हैं वो जल्दी फास्ट, मतलब बहुत जल्दी हो जाते हैं, कुछ टाइम लेते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस की रेट की बात की जा रही है. तो अक्सर ये देखा गया है कि जो केमिकल रिएक्शंस के रेट होते हैं ना, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये एक मेजरमेंट है स्पीड का विथ विच द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. मतलब जो रिएक्टेंट्स है वो प्रोडक्ट में कितने जल्दी कवर हो रहा है ये देखा जाता है. उसकी जो स्पीड है,
मेजरमेंट ये देखी जाती है रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन में। और यही है रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन जो स्पीड को मेजर करता है कि कितने जल्दी रिएक्टेंट्स जो हैं वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। क्योंकि प्रोडक्ट के लिए क्या ज़रूरी है, रिएक्टेंट, ठीक है। और रिएक्टेंट्स जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या देते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। तो यही है रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस। और जो रिएक्शंस होती हैं वो अधिकतर फास्ट जो होती हैं, कितने जल्दी, स्पीड उनकी कितनी ज़्यादा है, उसकी स्पीड मेजर कौन कर रहा है, ये। तो इसलिए इसका जो डेफिनेशन बनेगी रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, इसको आप इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, जैसे द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस, नहीं लिख देते हैं, रिएक्शंस इज अ मेजर, क्या है, मेजर है, मेजर व्हाट, स्पीड, कितने फास्ट वो कर रही है, ठीक। तो जैसे कि हमने देखा अभी कि द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज़ अ मेजर ऑफ द स्पीड विथ विच द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, जिसमें जो क्या है, रिएक्टेंट्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट में। और कितने फास्ट हो रहा है, कितनी उसकी स्पीड है, उसका यहाँ पे मेजरमेंट किया गया, ठीक है। तो उसको रेट ऑफ अ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कहा है। अब हम देखेंगे कि रेट ऑफ अ रिएक्शन को डिफाइन कैसे करें। सो रेट ऑफ अ रिएक्शन में बी डिफाइंड एज द चेंज इन एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, ठीक है। या तो रिएक्टेंट्स में या प्रोडक्ट में जो किसी भी तरीके का बदलाव आता है पर यूनिट टाइम, ठीक है। पर मतलब उसका अपॉन यूनिट टाइम, एक ही समय पे, मतलब एक टाइम में, यूनिट टाइम, ठीक है। तो लिख सकते हैं रेट ऑफ अ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शंस जो होती है, रेट ऑफ रिएक्शन में बी डिफाइंड एज, तो क्या है, रेट ऑफ अ रिएक्शन में बी डिफाइंड एज द चेंज इन एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। इसको क्या कहेंगे, रेट ऑफ अ रिएक्शन, किस में बदलाव, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में, कब, पर यूनिट टाइम। इट इज़ कॉल्ड एज द रेट ऑफ अ रिएक्शन। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके आगे का। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।